गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज टॉनिसिटी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ टॉनिसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, है ना। तो सबसे पहले चलिए हम लोग समझते हैं कि किसी सॉल्यूशन का टॉनिसिटी क्या होता है। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं डिफिनेशन। टॉनिसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज, किसी सॉल्यूशन का जो टॉनिसिटी होता है इज रिलेटेड टू, जुड़ा हुआ होता है किससे, टू इट्स इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ ए सेल, ऑन द वॉल्यूम ऑफ ए सेल। किसी सॉल्यूशन का किसी कोशिका के वॉल्यूम पर, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी प्रभाव को हम लोग कहते हैं उस सॉल्यूशन का टॉनिसिटी। यदि किसी एक कोशिका को किसी सॉल्यूशन में रखते हैं तो उस सॉल्यूशन का उस कोशिका के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी प्रभाव को हम लोग कहते हैं टॉनिसिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, उस विलयन का टॉनिसिटी कहते हैं। तो इस टॉनिसिटी के आधार पर विलयन को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द समपराशरी विलयन, सेकेंड इज द अल्पराशरी विलयन एंड थर्ड इज द अतिपराशरी विलयन। ओके, अब चलिए हम लोग समझते हैं कि इन तीनों तरह के विलयन में यदि किसी एनिमल सेल को प्लेस करते हैं, रखते हैं, तो उस सेल पर उस विलयन का क्या प्रभाव पड़ता है ना। और ये जो प्रभाव है ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर ट्रांसपोर्टेशन के कारण ही प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हमें जानना है कि सेल का और सॉल्यूशन का दोनों में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कैसा है। तो आइए इस प्रयोग को हम लोग पूरा करते, इसको हम लोग समझते हैं एक प्रयोग के द्वारा। इसके लिए हम लोग 3 जार लेते हैं और तीनों जार में 1-1 लीटर प्योर वाटर लेते हैं। फर्स्ट जार में भी, सेकेंड जार में भी और थर्ड जार में भी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट जार में 5 ग्राम सॉल्ट मिलाते हैं, सेकेंड में 9 ग्राम और थर्ड में 13 ग्राम। ओके, फर्स्ट जार जिसमें 1 लीटर वाटर और 5 ग्राम सॉल्ट है, तो इस सॉल्ट सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं 0.5% सॉल्ट सॉल्यूशन। सेकेंड जार जिसमें 1 लीटर वाटर और 9 ग्राम नमक है, तो इस सॉल्ट सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं 0.9% सॉल्ट सॉल्यूशन। थर्ड जार जिसमें 1 लीटर वाटर और 13 ग्राम नमक है, इस सॉल्ट सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं 1.3% सॉल्ट सॉल्यूशन। अब तो ये तो हो गया 0.5%, 0.9% एंड 1.3% सॉल्ट, मीन्स सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, सॉल्यूट का परसेंटेज। अब हम लोग निकालते हैं व्हाट इज द परसेंटेज और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें 0.5% सॉल्ट है, तो बाकी 100 माइनस 0.5 इक्वल टू 99.5% क्या होगा, वाटर होगा। सेकेंड में 0.9% सॉल्ट है, तो वाटर कितना होगा, 100 माइनस 0.9 इक्वल टू 99.1%। थर्ड में कितना होगा वाटर, 98.7% परसेंटेज होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का। अब हमें इसमें परसेंटेज कंसंट्रेशन इतना हो गया, इसमें 99.5%, इसमें 99.1%, इसमें 98.7% वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन हो गया, मींस सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हो गया। और किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हमें इन दोनों का आपस में कंपेयर नहीं करना, हमें कंपेयर किसके साथ करना है, इन तीनों सॉल्यूशन का, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों सॉल्यूशन में परसेंटेज या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और किसके बीच, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग एक सेल लेते हैं एंड दैट सेल इज द आरबीसी ऑफ ह्यूमन के आरबीसी को हम लोग लेते हैं, ठीक है। और उस आरबीसी को, मान लो कि हम लोग आरबीसी को लिए, है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स और उसके साथ साइटोसोल या साइटोप्लाज्म है। ओके, तो यहाँ पर इसके अंदर जो साइटोसोल है
कोशिका द्रव्य है उसमें भी वाटर है ना सॉल्वेंट के रूप में, उसके अलावे दूसरे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट के रूप में। तो इधर भी यहाँ भी एक सॉल्यूशन है और यहाँ भी सॉल्यूशन है। हमको इनका इस सॉल्यूशन का और इस सॉल्यूशन का कंपेयर करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस आरबीसी को हम लोग प्लेस करते हैं इस सेकेंड नंबर वाले जार में। कहां रखते हैं, सेकेंड नंबर वाले जार में। ओके, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं क्या कि इसके अंदर सेल के अंदर जो परसेंटेज कंसंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल्स का, सेम कंसंट्रेशन है क्या, दो जगह दो तरह का इन्वायरमेंट हुआ ना, एक इसके सेल के अंदर का इन्वायरमेंट और एक सेल के बाहर का इन्वायरमेंट। सेल के अंदर भी क्या है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, सेल के बाहर भी सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। ढंग से समझिएगा, दो इन्वायरमेंट मिल रहा है, एक सेल के अंदर और एक सेल के बाहर। सेल के अंदर भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, और सेल के बाहर भी वाटर मॉलिक्यूल्स है ना। और ये कौन सा सॉल्यूशन है, 0.9% सॉल्ट सॉल्यूशन, मीन्स 1 लीटर वाटर और 9 ग्राम नमक का जो सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन में एक आरबीसी को रखा गया। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, अब देखो प्रभाव क्या पड़ेगा कि बाहर का जो बाहरी सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन है, इधर जो वाटर है, वाटर का कंसंट्रेशन है, और इधर जो वाटर का कंसंट्रेशन है, तो दोनों ओर के वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, सेम हो, किसी ओर न ज्यादा है न कम है। तब उस कंडीशन में क्या होगा, न तो अंदर का वाटर बाहर आएगा और न बाहर का वाटर अंदर जाएगा। तब उस कंडीशन में क्या होगा, उस विलयन का कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स कौन सा नंबर, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर वाला जो जार है वो क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। इसमें जो विलयन है ना, ये सॉल्यूशन है, वो किस प्रकार का है, आइसोटोनिक है। इसलिए आइसोटोनिक है कि द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन बोथ साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो इसके अंदर भी वाटर का कंसंट्रेशन और बाहर भी वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। जब सेम है तो मूवमेंट नहीं होगा। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। अब क्या करते हैं, इसी आरबीसी को इस सॉल्यूशन में लाते हैं। किसमें, 0.5% सॉल्ट सॉल्यूशन में, जिसमें 1 लीटर में मात्र 5 ग्राम क्या है, साल्ट है। और इसका सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन, और इसके वाटर का कंसंट्रेशन, यहां देखिए इसका ज्यादा है और इसका कम है। वाटर कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या है, इस सॉल्यूशन का कम है। तो इसी तरह से इसके अंदर जो सॉल्वेंट और वाटर में कंफ्यूज नहीं कीजिए, बोथ आर द सेम, ठीक है। तो इसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन और इसके बाहर वाटर का कंसंट्रेशन, यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर क्या होता है, परासरण के प्रोसेस में सॉल्वेंट कंसंट्रेशन मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मूव करता है। तो बाहर की ओर क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, सांद्रता जल का या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन बाहर की ओर ज्यादा है और अंदर की ओर कम है। तब उस कंडीशन में क्या होगा, अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर मूव करेगा।
और उस मूवमेंट के कारण प्रभाव क्या पड़ेगा, वो कोशिका स्वेल कर जाएगी, है ना, वो कोशिका क्या होगी, स्वेल कर जाएगी, है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या अल्प पराशरी विलयन। हाइपोटोनिक कौन सा होगा, ये एक नंबर वाला जार का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कहने का मतलब है बाहर का वाटर कंसंट्रेशन अंदर के वाटर कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, इसलिए वाटर बाहर से अंदर की ओर जाएगा और उस कंडीशन में सेल क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा। और इस सॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर थर्ड जार में। थर्ड जार में जब हम लोग आरबीसी को, है ना, प्लेस करते हैं, थर्ड जार वाले सॉल्यूशन माने जी इस जार में क्या है, 1 लीटर वाटर में 13 ग्राम साल्ट है। तो यहां पर देखो इसका वाटर का कंसंट्रेशन देख रहे हैं, वाटर का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा इसका है, उससे कम इसका है और सबसे कम किसका है, माने इसके वाटर कंसंट्रेशन से इसमें वाटर का कंसंट्रेशन, इसमें जो विलयन है उसमें वाटर कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अब जब आरबीसी को इस सॉल्यूशन में रखा, इस विलयन में रखा गया, तब क्या होगा, इधर का वाटर कंसंट्रेशन, आरबीसी का वाटर कंसंट्रेशन और बाहर का वाटर कंसंट्रेशन, बाहर में वाटर की जो सांद्रता है वो कम है और अंदर में वाटर की जो सांद्रता है वो ज्यादा है। तब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ऑस्मोसिस के नियमानुसार वाटर मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर, तो अंदर हायर है और बाहर लोअर है, तो सेल क्या होगा, वाटर क्या करेगा, अंदर से बाहर की ओर मूव करेगा और उस कंडीशन में सेल क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। कब, जब इसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर में, बाहरी सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये सेल जो होगा आरबीसी जो हम लोग रखे हैं उस विलयन में, वो क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा। तो इस विलयन को हम लोग कहते हैं अति परासरणी विलयन या हाइपरटोनिक। कौन सा होगा, ये थर्ड नंबर वाला जार होगा। तो इस आधार पर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये विलयन जो 3 तरह के विलयन हुए। पहला विलयन जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन कोशिका के साइटोप्लाज्म में वाटर के कंसंट्रेशन के बराबर है, जितना कोशिका द्रव में है उतना इस सॉल्यूशन में है, ठीक है, एक बराबर हो गया। दूसरे में क्या देखें, बाहर तो वाटर की सांद्रता ज्यादा है लेकिन अंदर कम है। तीसरे कंडीशन में देखें, अंदर ज्यादा है लेकिन बाहर कम है। तो ये 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं और तीनों सॉल्यूशन का तीनों कंडीशन में अपना अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है, किसके ऊपर, कोशिका के ऊपर। और इसी प्रभाव को हम लोग कहते हैं क्या, टॉनिसिटी। और इसी टॉनिसिटी के आधार पर हम लोग ये 3 तरह का सॉल्यूशन देखें। ओके, थैंक्स।